मेडिटेशन के लिए कमर गर्दन सीधी समरेखा में रहेगी। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। नौ बार ओम का उच्चारण करेंगे। संकल्प करें, मैं अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ध्यान का संकल्प करती हूँ। मैं अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ध्यान का संकल्प करती हूँ। मैं अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ध्यान का संकल्प करती हूँ। ध्यान की अवस्था में हम निद्रा और तंद्रा में नहीं जाएंगे। अपनी होश, अपनी जागृति, अपनी अवेयरनेस बनाए रखेंगे। चित्त को इधर उधर भी ना जाने दें, अपने साथ लगाए रखेंगे, फायदा ज़्यादा होगा। हम जैसा सुझाव अपने शरीर को देते हैं वैसा ही वह ग्रहण भी करता है। जैसे हनुमान जी ने अपनी पाँव को वहाँ टिका दिया और कोई भी उनके पाँव को, अंगद ने अपना पाँव टिकाया और उसके पाँव को कोई हिला नहीं पाया, वैसे ही हम भी अपने आप को जैसा सजेशंस देते हैं बॉडी वैसा ग्रहण भी करती है। अपनी बॉडी को भारी होने का, हैवी होने का सजेशंस दें, हैवी होने का अनुभव भी करें। अनुभव करें हल्का होने का। हम रुई की तरह हल्के हो गए हैं, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल हल्के हो गए हैं। फूल की भांति अपने आप को हल्का महसूस करें। एकदम हल्के 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 हो गए हैं। पूरे शरीर को हल्का होने का सुझाव दें, लाइट होने का सुझाव दें और हल्का होने का अनुभव भी करें। जैसा सुझाव हम अपने शरीर को देते हैं वैसा ही वह ग्रहण भी करता है।
अनुभव करें हमारे शरीर में कुछ ऐसे चैनल्स हैं, अगर हम उन्हें एक्टिवेट करें तो वो हमारे लिए बहुत ऊर्जावान होंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे, स्वस्थता देंगे और कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक एनर्जी के साथ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हमें प्राप्त होगी, ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त होगी। 2 केंद्र हैं, मेरुदंड का ऊपरी छोर और मेरुदंड का अंतिम छोर। स्पाइनल कॉर्ड का ऊपरी छोर है हमारा ज्ञान केंद्र, जहाँ ब्राह्मण लोग चोटी बांधते हैं, वो है ज्ञान केंद्र। और स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम छोर, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, लाइट बात का हिस्सा हम अंदर खींचें, मूलाधार चक्र को हम अंदर खींचें, तो वह जो पॉइंट है वह पॉइंट है आपका शक्ति केंद्र। मूलाधार हमारे पूरे शरीर का मूल आधार केंद्र है। और ब्राह्मण लोग जो चोटी रखते हैं वो स्थान है जहाँ लड़कियाँ पॉनीटेल बनाती हैं, वह स्थान है ज्ञान केंद्र। इस पूरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ही शक्तियाँ छिपी हुई है। हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये शक्तियाँ हमारे काम आएंगी। मूलाधार से अनुभव करें शक्तियों को ऊपर उठाते हुए रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना में होते हुए हम ज्ञान केंद्र में आते हैं। अपनी शक्तियों के स्टोरेज को ज्ञान केंद्र में ले आते हैं, वापस यहाँ खाली करके ज्ञान केंद्र से सुषुम्ना में होते हुए शक्ति केंद्र में जाएं। पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच 6 चक्रों का यही स्थान है। 6 चक्र मेन है, उनमें 6 चक्रों का स्थान इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। और ये चक्र जब जागृत होते हैं तो हमें बहुत सी शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। मूलाधार में बहुत सी शक्तियाँ भरी हुई है, लेकिन हम क्रोध, अभिमान, गुस्से, पूरे दिन बाहर की तू मैं से अपनी इन शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। ईर्ष्या से, क्रोध से हम इन शक्तियों को खत्म कर देते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत ही नहीं होती। इन शक्तियों को जागृत करने के लिए हम अपने होश को जगाएं। मेरुदंड के अंतिम छोर से सुषुम्ना में होते हुए रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होते हुए ज्ञान केंद्र में आए। ब्राह्मणों की चोटी रखने का स्थान ज्ञान केंद्र। जब ये जागृत होता है तो हमें अलौकिक ज्ञान, आभास शक्ति, इंट्यूशन पावर, ये सभी जागृत होते हैं। ये जब रीढ़ की हड्डी जागृत होती है तो शरीर तो रिलैक्स होता ही है, हमको अलौकिक शक्तियों के दरवाजे भी खुलते हैं। पूरा ध्यान इस अंतर यात्रा में लगाएं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस ज्योति को जागृत करें। अनुभव करें मेरे अंतर ज्ञान ओपन हो गया है। मैं केवल आंखों से ही नहीं देख सकती, वरन अलौकिक क्षमताओं के द्वारा सभी कुछ जान और सभी कुछ देख भी सकती हूँ। ऐसी अतीन्द्रिय क्षमताएं हमारे ओपन हो गई।
अनुभव करें अपने शरीर से एक सूक्ष्म शरीर को निकलता हुआ। ये सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से बाहर आ गया है। अपने अंतर चक्षु से, अपनी अंतर की आंखों से देखें कि आप किस तरह बैठे हुए ध्यान में। हमारा ये शरीर परमात्म जगत की यात्रा करने के लिए बाहर आ गया है। अनुभव करें परम पिता परमात्मा की जगत में इसने प्रवेश कर लिया है। अनुभव करें यह आत्मा परमात्मा का स्पर्श पाकर और भी शक्तिशाली हो गई है। अनुभव करें देवीय पावर इस आत्मा में प्रविष्ट हुई है। सारे सद्ज्ञान सद्गुण इस आत्मा में आ गए हैं। अनुभव करें जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब ये आत्मा ग्रहण कर रही है। परम पिता परमेश्वर की गोद में यह आत्मा विराजमान है। परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद रूपी हाथ हमारे सर पर है। अनुभव करें जैसे हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अनंत ज्ञान की शक्तियां इस आत्मा को प्राप्त हो गई है। अनंत दर्शन यानी देखने की क्षमताएं भी इस आत्मा को प्राप्त हो गई। अनंत आनंद इस आत्मा को प्राप्त हो गया है। जहाँ ना सुख है ना दुख है, वहाँ आनंद होता है। ऐसा आनंदमय ये मेरी आत्मा हो गई। अनुभव करें अनंत शक्तियों का भंडार इस आत्मा को प्राप्त हो गया है। परमात्मा के स्पर्श का अनुभव करें, परमात्मा शक्तियों का अनुभव करें। अनुभव करें यह आत्मा दिव्यात्मा बन गई है। अनुभव करें जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ है। अनुभव करें परम पिता परमात्मा की जगत से यह आत्मा अपने जगत में वापस आ गई है। इस जगत का जो भी सुंदर दृश्य आपने अब तक देखा है, यह आत्मा उस जगह उतर गई है। अनुभव करें उस परम सुख को जो प्राप्त हुआ था उस समय, वो अभी भी प्राप्त हो रहा है। अनुभव करें उस खूबसूरत जगह से हम वापस अपने शरीर में आ गए हैं। अनुभव करें
हमारा ये शरीर अब बदल चुका है, क्योंकि परमात्मा पावर हमारे साथ है। अनुभव करें, जो आत्मा इस जगत में आने वाली है, उस आत्मा को भी परमात्मा का स्पर्श प्राप्त हो गया है। समस्त सद्गुण उस आत्मा को प्राप्त हो गए। अपने गर्भस्थ बालक को जो भी आप कहना चाहते हैं, अपने मन में उसे कहिए, उसे संस्कार दीजिए। जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं वैसी कल्पना कीजिए। उसे स्नेह दीजिए। ममता के साथ उसे आदेश नहीं, उसे स्नेह से बताए कि वह उन गुणों को ग्रहण कर रहा है। आने वाली आत्मा अभूतपूर्व गुणों के साथ इस संसार में आ रही है। अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जागृत होने का सुझाव दें, जागृत होने का अनुभव भी करो। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर एक्टिव हो गया है, जागृत हो गया है। अपने चारों तरफ के वातावरण से अवेयर हो जाए। जो कुछ भी आवाज आ रही है उसे देखें, सुने। दोनों हाथ अपने हृदय के पास जोड़ लें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें सब कुछ दिया है। प्रभु की कृतज्ञता व्यक्त करें कि प्रभु का आशीर्वाद हमें है और आगे भी सब कुछ हमें प्रभु की कृपा से मिलेगा। ऐसा आभार प्रकट करें। दोनों हाथ रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और प्रभु की ऊर्जा को महसूस करेंगे।